हाँ तो दोस्तों अब हम देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर नंबर के बीच में रिलेशन। तो ये हमारे डू यू रिमेंबर ट्रायंगुलर नंबर, तो क्या आपको ट्रायंगुलर नंबर याद हैं? तो देखेंगे हम, ये हमारे ट्रायंगुलर नंबर दिए हुए हैं, पहला 1, फिर 3, फिर 6, फिर 10, फिर 15। अब हमें इसमें ये देखना है ये पैटर्न बना कैसे हुआ। तो आप एक पैटर्न देख लेंगे एक नज़र। जैसे हमारे ये ट्रायंगुलर नंबर लिए हुए हैं इनने कौन कौन से, पहले लिया है 1, फिर क्या लिया है 3, फिर 6, 10, फिर 15। तो ये कैसे लिखूँ 1, देखिए हमारा 1 होगा। 1 के बाद हमारा 3 कैसे आया, 1 में आप 2 जोड़ दीजिए तो हमारा कितना आ जाएगा 3। फिर आप 1 में कितना जोड़ दीजिए 1 + 2 + 3, तो कितना आ जाएगा 3 2 5 और 1 6। ऐसे ही 1 में आप जोड़ दीजिए 1 + 2 + 3 + 4, तो जोड़ के देखिए इनको 4 3 कितने हो गए 7 2 9 और 1 10 हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे ये पैटर्न आगे चलते रहते हैं और इससे हमारे क्या आ जाते हैं ट्रायंगुलर नंबर आ जाते हैं। फिर 1 + 2 ये लास्ट बचा हुआ है, इसे भी लिख देते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो कितना हो गया 5 4 9, 3 12, 2 14 और 1 15। ये हमारा आप देख सकते हैं जो हमारे ट्रायंगुलर नंबर आए हैं उनका पैटर्न कैसे होता है। तो पहले 1 रहता है, 1 में जस्ट हम यदि 2 ऐड कर देते हैं तो हमारा अगला ट्रायंगुलर नंबर आ जाता है। उसमें हम यदि 1 + 2 प्लस और अगला नंबर 3 ऐड कर देते हैं तो अगला हमारा वो ट्रायंगुलर नंबर आ जाता है। ऐसे ही आप ऐड करते चलेंगे लगातार नंबर, तो हमारे ये ट्रायंगुलर नंबर हमें मिलते जाते हैं। और फिगर के रूप में जो पॉइंट के रूप में चित्र बना हुआ है ये पैटर्न तो आप देख ही सकते हैं। पहले 1 था, फिर उसके नीचे कितने आ गए 1 के बाद 2 आ गए, 2 पॉइंट और आ गए, तो ये हमारा एक ट्रायंगुलर नंबर आ गया। फिर 1 पॉइंट था, इसमें 2 पॉइंट थे उसके बाद, फिर इसके बाद 3 पॉइंट थे, तो हमारे कितने आ गए ये 6 आ गया ट्रायंगुलर नंबर। कितने इसमें पॉइंट हैं 1 2 3 4 5 6, जो मैंने आपको नीचे ये पैटर्न भी बता दिया कि ट्रायंगुलर नंबर प्राप्त करने के हमारा पैटर्न क्या है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगला आगे क्या क्वेश्चन है, कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन ट्रायंगुलर नंबर एंड स्क्वायर नंबर। तो क्या आप ट्रायंगुलर नंबर जो ये हमने निकाले थे और स्क्वायर नंबर के बीच में रिलेशन बता सकते हैं। एक्सटेंड द पैटर्न सोन एंड ड्रॉ द नेक्स्ट टर्म्स। और ये नेक्स्ट टर्म दिया है इसमें, और इसमें जो नीचे डिब्बा दिया है ये मतलब अपन को पैटर्न भी बनाना है आगे वाला। ये मैंने बना दिया है अभी, मतलब पहले से ही भर दिया है। और इसके नीचे जो ये नेक्स्ट टर्म का जो पैटर्न होगा और ये भी हमें स्ट्रक्चर में जो भी फार्मूला बनेगा वो भी हमें लिखना है। तो चलिए अब हम देखेंगे, शुरू से समझेंगे इसको। तो देखिए इसमें कैसे समझाया गया है। पहले जो हमारा ये था, हमारा जो ट्रायंगुलर नंबर था वो क्या था 1 था। 1 के बाद अगला ट्रायंगुलर नंबर क्या था 3 था। तो 1 में यदि हमने अगला ट्रायंगुलर नंबर ऐड किया, हमने 1 में मान लीजिए 3 ऐड किया, तो हमारा कितना आ गया 4 आ गया। और 4 क्या है एक स्क्वायर नंबर है, मतलब यदि हम लगातार 2 ट्रायंगुलर नंबर ऐड करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है एक स्क्वायर नंबर आ जाता है। अब देखिए जैसे हमारा अगला ट्रायंगुलर नंबर क्या था 3 था, 3 में उसके बाद वाला ट्रायंगुलर नंबर आप ऐड करें 3 के बाद 6, तो कितना आ जाएगा हमारा 9। ये भी हमारा एक स्क्वायर नंबर आ गया। मतलब आप एक के बाद एक के मतलब कंसेक्यूटिव लगातार, मतलब जो 2 ट्रायंगुलर नंबर ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है एक स्क्वायर नंबर मिल जाता है। यही हमारा ट्रायंगुलर नंबर और स्क्वायर के बीच का क्या बन गया रिलेशन बन गया। ये आपने 3 क्या लिया, एक ट्रायंगुलर नंबर लिया, 3 पॉइंट हैं जिसके, और बाकी कितने बचे 1 2 3 4 5 6 बचा जो अगला ट्रायंगुलर नंबर था। तो दोनों ट्रायंगुलर नंबर को जोड़ने पे हमारा क्या बन जाता है स्क्वायर नंबर। ऐसे ही आगे आप देखेंगे। और तो ये 6 और 10 है, 6 और 10 को आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 16। 16 भी क्या है हमारे एक स्क्वायर नंबर ही है ना। 16 का स्क्वायर है हमारा 4 का स्क्वायर है। इसके बाद अगला ट्रायंगुलर नंबर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए आपको 10 और काय को ऐड करेंगे अब 10 और 15 को लगातार हम ऐड करते आ रहे हैं। पहले 1 और 3 को किया, फिर 3 और 6 को किया, फिर 6 और 10 को किया, अब हम करेंगे 10 और 15 को। तो 10 और 15 को आप ऐड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 25, और 25 हमारा काय का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर। ये हमारा पैटर्न इसमें भर गया है ना, ये हमने बना भी दिया है पॉइंट। अब देखिए थोड़ा सा आप और ये स्ट्रक्चर पूरा ही कर लीजिए।
इसमें ये एक बॉस को किया है, एक को डिब्बे के अंदर किया है, इसमें फिर हमारे एक 3 को किया है, फिर इसमें हमारे ये सीढ़ीनुमा जो आकृति बनाई हुई है, ऐसे ही आप स्ट्रक्चर बना लेंगे। एक यहाँ पे 1 लिया था, यहाँ 2 लिए थे, फिर यहाँ 1 2 3 लिए हैं। अब यहाँ पे कितने ले लेंगे अपन, 1 2 3 4 ले लेंगे, 4 तक जाएंगे और एक एक कम करते चलेंगे। ये कम करते हुए सीढ़ीनुमा आकृति बना के हम नीचे तक आ जाएंगे। तो हमारे कितने हो गए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 थे ट्रायंगुलर नंबर। तो ये हमने 10 कर लिए और बाकी नीचे बचे कितने, उसके आगे वाले 15, ये 15 हो गए। तो ये हमारा मतलब ट्रायंगुलर नंबर और स्क्वायर के बीच में रिलेशन हो गया कि आप लगातार 2 ट्रायंगुलर नंबर लेंगे तो अगला और उनका टोटल करेंगे तो आपको एक स्क्वायर नंबर ही मिलेगा। ये हमारा रिलेशन हो गया। तो अगला पॉइंट हमारा क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट में ये क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ 49, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इट्स साइड। पहले मैं आपको स्क्वायर रूट थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर मैं ये सवाल लेता हूँ। तो चलिए थोड़ा सा पहले हम स्क्वायर रूट समझ लेते हैं। तो हमारा स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट हमारा क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए हमें 49 का स्क्वायर निकालना है, तो ये हमारे स्क्वायर रूट का साइन होता है, ये हमारा स्क्वायर रूट का साइन चिन्ह होता है। ये हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर रूट लगा दिया। स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है कि हमारे इस साइन के अंदर हमें दो नंबर के जोड़े बनाने हैं। जैसे 49 हमारा काय का स्क्वायर हो जाता है तो 7 का स्क्वायर होता है, 7 × 7 हमारा क्या होता है 49। तो यदि अंदर जोड़े बन गए, जोड़े मतलब स्क्वायर बन गया है, स्क्वायर मतलब 2 की पावर है ना, जोड़े बन गए तो हमारा एक नंबर बाहर निकल आएगा। यदि इस साइन के अंदर किसी नंबर के जोड़े बन जाते हैं तो उसमें से एक ही नंबर बाहर निकलता है ना, 7 के जोड़े बन गए तो 7 बाहर निकल आया, मतलब 49 काय का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। यदि कभी भी स्क्वायर रूट निकालने को कहा जाए, जैसे 16 का स्क्वायर रूट निकालने को कहा जाए, तो इसमें ये स्क्वायर रूट मतलब ये वाला साइन लगाएंगे, अंदर आप जोड़े बनाएंगे और इसको बाहर निकाल देंगे। तो हमारा 16 का स्क्वायर रूट क्या रहा 4, 16 के स्क्वायर रूट की हमारी वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। ये आप स्क्वायर रूट में ध्यान रखें। यदि आपसे स्क्वायर पूछा जाए तो आप 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 49, 7 × 7 मतलब 49। और यदि आपसे स्क्वायर रूट कहा जाए किसी नंबर का तो आप इस साइन को लगाएंगे, अंदर जोड़े बनाएंगे, किन दो नंबर का मल्टी करने में ये आ रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा का भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए एक नंबर और ले लेता हूँ, जैसे 16 लिया आपने, इसका स्क्वायर रूट निकालने को कहा तो आप इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। 2 से ज़्यादा के जोड़े बन गए, पर बाहर निकलेगा 2 2 का जोड़ा ही, 2 का इसका जोड़ा बन गया तो एक नंबर बाहर निकल आया, 2 का इसका भी बन गया तो एक और नंबर बाहर निकल आया। तो क्या हो गया 2 2 जा 4, मतलब 16 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 4 हो गया। तो आप ये स्क्वायर रूट मतलब अच्छे से समझ गए होंगे, ये स्क्वायर रूट का साइन था। चलिए अब हम आगे चलते हैं। या तो एक और एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे 25 का आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहा जाए तो आप 25 में ये साइन लगाएंगे, अंदर जोड़े बनाएंगे, 25 का जोड़ा बन जाएगा, 25 मतलब 5 × 5 जोड़ा बन गया तो एक नंबर बाहर निकल आएगा, क्योंकि जोड़े बन जाते हैं तो वो बाहर निकल आता है ना, 5 के जोड़े बने तो 5 ही बाहर निकलेगा। 25 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 5। अब हम चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ 49, हमें इसी एरिया क्या दिया हुआ है 49। आपको यदि याद हो तो ठीक है, याद ना हो तो आप देख लीजिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। आप याद रखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा साइड का स्क्वायर, इसी को या फिर लिखा रहता है साइड मल्टी साइड। यदि हमें स्क्वायर का एरिया निकालना है, स्क्वायर ये होता है, स्क्वायर का एरिया निकालना है तो इसका साइड मल्टी साइड कर देते हैं, क्योंकि सारी साइड इसकी इक्वल होती हैं। सिंपल सा आप फॉर्मूला याद रखेंगे साइड मल्टी साइड। अब हमें एरिया दिया हुआ है कितना 49, तो हम रख देंगे एरिया की जगह 49। अब देखेंगे 49 इक्वल टू साइड मल्टी साइड मतलब साइड का स्क्वायर,
अब जब हम स्क्वायर हटाते हैं और जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो ध्यान रखिएगा, स्क्वायर जब हमारा इस तरफ आ जाता है, ये पावर जो पावर है, पावर मतलब 2 की पावर को स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर इस तरफ आ जाता है तो हमारा स्क्वायर रूट बन जाता है वो, ये आप ध्यान रखेंगे। जो पावर हमारी जब इस तरफ आती है 2 की पावर तो वो क्या बन जाती है, स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर हमारा इस तरफ चला गया तो स्क्वायर रूट बन गया। स्क्वायर रूट आपको सॉल्व करते बनता ही है। इसके अंदर हमें जोड़े बनाने हैं, तो ये 7 × 7 का जोड़ा बन जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा, 7 आ गया। जोड़ा बन जाता है तो एक नंबर बाहर निकल आता है। तो साइड हमारी कितनी आ गई, 7। साइड कितनी आ गई, 7। और साइड ही हमसे पूछी गई थी क्वेश्चन में, आप देखेंगे व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इट्स साइड। ये हमारा पूरा सॉल्व हो गया। ये आप कर लेंगे। ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। चलिए तो अब हम सेकंड पेज में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। सो द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर विथ एन एरिया 49 सेंटीमीटर इज 7 सेंटीमीटर। वही जो अपन ने लेंथ ऑफ साइड निकाली है ना अभी, जिसका एरिया 49 था वो 7 सेंटीमीटर, ये इसका मतलब आंसर दिया हुआ है। वी कॉल 7 द स्क्वायर रूट ऑफ 49। जो मैंने अभी आपको बताया कि 7 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 49 का। 49 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर नहीं स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, 49 का स्क्वायर रूट 7, जो मैं आपको पिछले मतलब अभी समझा ही चुका हूँ। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 64। अभी आप समझ जाएगा। ये थोड़ा सा आगे अब हम ले लेते हैं। तो हमें स्क्वायर रूट ऑफ 64, हाँ 64 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 64 का स्क्वायर रूट मतलब ये साइन, इसके अंदर आप क्या बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे। तो आपको पता है 8 × 8 क्या होता है, 64 होता है। तो 8 ये हमारा क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा तो हमारा 8 हो जाएगा। काय का 8 था, प्लस का 8। एक चीज़ और इसमें थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट आप देख लेंगे। एक चीज़ और आप देखेंगे, यदि मान लीजिए आप -8 × -8 करें तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 8 8 64। यदि माइनस माइनस का 2 बार मल्टी करते हैं तो हमारा आंसर प्लस में ही आता है, ये भी आपको पता होगा। तो आपने अंदर 8 × 8 का वो मल्टी 64 हो सकता है, तो -8 × -8 का स्क्वायर भी तो हमारा 64 हो सकता है। तो इसमें देखिए आपको यही समझाया हुआ है कि वी नो दैट 8 × 8 इज 64, सो 8 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 64। व्हाट अबाउट -8 × -8। -8 × -8 भी हमारा 64 ही होगा, क्योंकि 8 8 या 64 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 64 आ गया। तो हम स्क्वायर रूट के अंदर इसके लिए -8 -8 का भी तो जोड़ा बना सकते हैं। इसलिए हमारा जब भी 64 का रूट निकालें, अब आप क्योंकि थोड़ा सा बड़ी क्लास में आते जा रहे हैं तो हम ये लिख सकते हैं +-8, मतलब प्लस का भी 8 आ सकता है। तो आप क्या लिखेंगे, 64 का यदि आप स्क्वायर रूट निकालें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि अब आप बड़ी क्लास में आ चुके हैं, +-8 है ना। तो हमारा ये प्लस का भी 8 आ जाएगा, क्योंकि प्लस का 8 × 8 करने में भी हमारा 64 आ रहा है। और माइनस का भी 8 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का 2 बार मल्टी करने पे भी हमारा 64 ही आएगा। इसलिए वो प्लस का ही आएगा दोनों बार, है ना। तो इसलिए हमारा ये आंसर जब भी हम 64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो +-8 आ जाएगा, है ना। यही हमें समझाया गया है कि सो द स्क्वायर रूट ऑफ 64 आर +8 एंड -8। एवरी परफेक्ट स्क्वायर हैज़ 2 इंटीजर स्क्वायर रूट, वन इज़ पॉजिटिव एंड अदर इज़ नेगेटिव। वही समझाया गया है कि हमारा प्रत्येक वो जो भी है नंबर है उसका 2 स्क्वायर रूट होंगे। क्या होंगे, ये तो एक तो पॉजिटिव होगा, एक क्या होगा, नेगेटिव भी हो जाएगा, है ना। मतलब -8 भी इसका स्क्वायर रूट हो सकता है, क्योंकि -8 × -8 करने से हमारा 64 आ जाता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ऐसे ही 100 का भी इन्होंने निकाल दिया है। 100 मतलब 10 × 10, तो जब बाहर निकलेगा तो +-10। +-10 क्यों आएगा ये आप समझ चुके हैं ना। अब नोट दैट 8 स्क्वायर मतलब 64, 8 स्क्वायर मतलब 64। अब आप समझ चुके हैं जब भी हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे नंबर तो उसमें +- लगा कर ही निकालेंगे। रीज़न आप समझ ही चुके हैं, क्योंकि 2 बार मल्टी करने में
प्लस प्लस का मल्टी करो तो भी प्लस में ही आंसर आएगा, यदि माइनस माइनस का मल्टी करो दो ठो तो भी वो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और तब भी प्लस में ही आंसर आएगा। 8 8 जब भी -8 मल्टी -8 भी हमारा प्लस का 64 ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसलिए हम उसका स्क्वायर रूट क्या लिख सकते हैं, +-8। ये फार्मूला भी लिख दिया है, n स्क्वायर का स्क्वायर रूट +-n। इन दिस चैप्टर वी शैल ओनली कंसीडर द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। इस चैप्टर में हम केवल अभी पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही पढ़ रहे हैं। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन क्या है। गिवन नंबर सच एज 576 और 327, हाउ डू वी फाइंड आउट इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब जो ये अपन को ये दो नंबर दिए हुए हैं 576 और 327, तो इसको हम कैसे पता करेंगे कि ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर हैं कि नहीं हैं। तो देखिए आपने स्टार्टिंग में जब यदि मान लीजिए स्टार्टिंग में ये वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि हमारे लास्ट डिजिट क्या हो जाएं 2 3 7 8 हो जाएं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, किसी भी नंबर का वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा मतलब किसी भी नंबर का 2 बार मल्टी करने में वो नंबर नहीं आएगा। तो ये दो नंबर दिए हैं हमें 576 और 327, तो इसमें देखिए लास्ट में इसमें 7 दिख रहा है, तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि ये वाला हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये तो देखने से ही पता चल गया। अब ये वाला जो नंबर है इसमें हमें थोड़ा सा देखना है, इनके अलावा ये जो भी नंबर होंगे तो ये हमें थोड़ा सा लिखा हुआ है वी नो द परफेक्ट स्क्वायर एंड इन 14965। मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनके पीछे हमारे कौन से नंबर होते हैं 14965, ये नंबर होते हैं परफेक्ट स्क्वायर के पीछे। पर ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे नंबर हों तो वो सभी नंबर परफेक्ट स्क्वायर हों। परफेक्ट स्क्वायर ना हो उसके लिए तो ये कंफर्म है कि ये 4 नंबर यदि लास्ट में आ गए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन यदि ये नंबर लास्ट में आ जाएं, परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में ये नंबर आ भी जाते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं है कि ये आ जाएं तो वो परफेक्ट स्क्वायर कंफर्म होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए 16 लास्ट में 6 आया तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का है, क्योंकि 4 × 4 करने में ये आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन 26 ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ये कोई भी दो नंबर लेके 2 बार मल्टी करने पे 26 नहीं आता, तो ये कन्फर्म मतलब ज़रूरी नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर होगा ही। तो ऐसे ही ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हालांकि ये तो है जो 576 है ये तो है परफेक्ट स्क्वायर, ये काय का 24 का है ना, हाँ ये दिया भी हुआ है हमें 24 का 576 है। पर ये आप कैसे पता लगाएंगे इसका तरीका भी आप मतलब वीडियो में बने रहें, इसमें आपको आगे परफेक्ट स्क्वायर निकालने का एक मेथड बताया जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, जिससे आप पता कर पाएंगे कि कौन सा नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा और कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ पे तो इन्होंने इतना ही समझाया हुआ है कि हमारा ये कैसे पता चल जाएगा ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये उन्होंने बताया है नीचे कि कुछ आप परफेक्ट स्क्वायर याद कर सकते हैं, बाकी इसका तरीका थोड़ा सा और एक मतलब अगले पेज में हम इसका तरीका देखेंगे, हर नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे ये तरीका हम देखेंगे। तो आप वीडियो में ज़रूर बने रहें। चलिए अब हम आगे पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा सा। We can list all square number in sequence and find out whether 576 occur among them. We know that 202 is equal to 400. We can find squares. इनने इसके स्क्वायर्स निकाले हुए हैं, देखिए 21 का स्क्वायर निकाला है 441, ये 20 का है, 202 का नहीं है, ये 20 का स्क्वायर लिया है 400, 21 का स्क्वायर लिया है 441, 22 का स्क्वायर लिया है 484, 23 का स्क्वायर लिया है 529 और 24 का स्क्वायर लिया है 576। हाउएवर दिस प्रोसेस बिकम इनएफिशिएंट फॉर द लार्जर नंबर। जैसे अपन को बड़े से बड़े नंबरों का स्क्वायर निकालना है तो अपन ये सारे याद तो नहीं रख सकते कि हर नंबर का अपन याद रख पाएँ, कि मतलब कुछ आप याद रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक याद कर लेते हैं, 30 तक, कोई लोग 50 तक याद कर लेंगे, है ना। पर ये हमारा सफिशिएंट नहीं होगा। यदि बहुत बड़ा नंबर आ गया तो
हमें निकालने के लिए, वो मैंने अभी आपको बताया कि हम अगले पेज में इसकी वो मेथड पढ़ेंगे। चलिए अभी हम आगे थोड़ा सा चलते हैं, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, फिर अगले पेज में हमें ये समझाया गया है कि कैसे निकालते हैं। शायद अगले पेज में, हाँ अगले ही पेज में है ये। इस पेज में हमें एक और वो मतलब ऑड नंबर का स्क्वायर निकालने का थोड़ा सा और बताया हुआ है ना। ऑड नंबर और स्क्वायर नंबर में क्या रिलेशन होता है, जो अब पहले भी अपन लोग पढ़ ही चुके हैं। चलिए एक बार थोड़ा सा देख लेंगे, ये रिवीजन भी हो जाएगा। बाकी जो हमें परफेक्ट स्क्वायर पढ़ना है वो अगले ही पेज में है। इस पेज में ये लास्ट और टॉपिक बचा हुआ है एक तो, रिकॉल द एवरी स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ द कंजिक्यूटिव ऑड नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1। जो हमने 1 से ये हमने पढ़े थे ना कि हमारे कोई भी स्क्वायर नंबर होते हैं, जैसे हम कोई भी स्क्वायर नंबर लें, मान लीजिए आप 4 लें स्क्वायर नंबर, तो वो हमारा ऑड नंबर का सम होता है। क्रम से आप ऑड नंबर ले लें, 1 ऑड नंबर, फिर 1 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है 3, उनका सम होता है। कोई भी आप स्क्वायर नंबर लें, जैसे 9 लिया आपने, तो ये किनका टोटल होता है 1 + 3 + 5। क्रम से ऑड नंबर लेते चलें, 1 आता है, फिर दूसरा ऑड नंबर क्या होता है 3 होता है, फिर क्या होता है 5 होता है। तो आपके जो स्क्वायर नंबर में जो ऑड नंबर का यदि सम करते चलें तो आप लाइन मतलब 1 से ही स्टार्ट करना है ना, तो हमारे एक स्क्वायर नंबर निकल आता है, पता चल जाता है ना कि काय का ये स्क्वायर है। 1 3 जोड़ा, 1 में 3 जोड़ा 4 आया, 4 में 5 जोड़ दिया, यदि 9 आ गया तो 9 ये हमारा किसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखिए कितने नंबर थे, 1 2 3 नंबर थे, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ कितने नंबर थे, 1 2 नंबर थे, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 4, 2 का स्क्वायर होता है 4। और यदि आपको पता भी करना है, जैसे मान लीजिए 9 का स्क्वायर है, तो आप माइनस भी करते चलें, लाइन से आप ऑड नंबर माइनस करते चलें। 9 में से पहले 1 ऑड नंबर, पहला ऑड नंबर क्या होता है 1, उसको माइनस करें 8 आएगा। फिर 8 में से आप क्या माइनस करते हैं 3, दूसरा ऑड नंबर क्या आएगा 3, 8 में 3 गई 5 बचा, तो 5 में क्या माइनस करें आप, तीसरा ऑड नंबर क्या आएगा हमारा 5 ही आ जाएगा। तो 5 में 5 है 0। जैसे ही आपका 0 बच जाए तो समझ लीजिए, और जितनी स्टेपें आ जाएँ, कितनी स्टेप आई 1 2 1 1 2 3, 3 स्टेप आई, तो हमारा ये 3 बार में आया, तो मतलब ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यही हमें समझाया है अगले उसमें। जैसे हमें 81 का स्क्वायर रूट निकालना था, तो हम देखिए पहले 1 माइनस किया, पहला ऑड नंबर क्या है 1 है, तो 80 आ गया। 80 में फिर 3 माइनस किया, क्योंकि दूसरा ऑड नंबर क्या है 3 है, तो 77 आ गया। फिर 77 में अगला ऑड नंबर माइनस किया, तो 72 आ गया। 72 में अगला ऑड नंबर माइनस किया, 65 आ गया। ऐसे ही हम ऑड नंबर, फिर 7 के बाद 9 ऑड नंबर होता है, वो माइनस किया, फिर 9 के बाद 11 ऑड नंबर आता है, वो माइनस किया, इतना आ गया। फिर 11 के बाद हमारा 13 ऑड नंबर आता है, तो इससे 13 माइनस किया, 32 आ गया। फिर 32 के बाद 32 से फिर 13 के बाद 15 ऑड नंबर आता है, 17 माइनस किया उससे, फिर 15 के बाद हमारा 17 होता है ऑड नंबर, तो 17 माइनस किया तो 0 आ गया। मतलब 81 अब हमारा काय का स्क्वायर होगा। देखिए कितने स्टेप हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार में हमारा आया है क्या 0 आया है, तो ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा। काय का स्क्वायर हो जाएगा ये आपको पहले ही बता ही चुका है ना। जब जोड़े बनाते हैं हम अंदर, तो 9 का जोड़ा बन गया, तो ये बाहर निकल आया, तो हमारा क्या हो गया 9 का स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा 9 का स्क्वायर रूट आ गया। तो उनने क्या बताया, फॉर्म 81 बी सक्सेसिव सब्सट्रैक्टेड कंजिक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अंटिल बी ऑब्टेन 0 एट द 9th स्टेप। हमारा 0 कितने स्टेप में प्राप्त किया हमने 9th स्टेप में, तो 81 क्या हो जाएगा हमारा 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। कैन बी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 729 यूजिंग दिस मेथड। क्या हम 729 का स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं इस मेथड से। तो ये तो हमारा 729 का निकालना बहुत ही बड़ा हो जाएगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टेप हमें करनी पड़ेंगी, तो बहुत मुश्किल पड़ेगी। मतलब इस जो ये मेथड थी सब्ट्रैक्टिंग मेथड, इससे भी हम ज़्यादा बड़े नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, है ना। तो इसलिए मतलब इसमें क्या होगा, बट इट इज़ निकाल तो सकते हैं, लेकिन ये इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम लग जाएगा। यदि एक भी प्लस माइनस की गड़बड़ी हो गई तो इससे क्योंकि कितनी स्टेपें आएंगी, एक गड़बड़ी हो गई तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत होने के चांस भी ज़्यादा रहेंगे, और टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। तो ये मेथड हमारी वो नहीं रहेगी सूटेबल सब नंबरों के लिए। इसलिए अब हम जो मैंने बताया था कि अभी हम अगले पेज में प्राइम फैक्टराइजेशन एक मेथड पढ़ेंगे, वो हमारी सूटेबल रहेगी। तो चलिए अब हम अगले पेज में चलते हैं।
तो चलिए अब हमारा अगला पेज आ चुका है। तो इसमें हम मेथड पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके पहले थोड़ा सा और हमें ये बताया गया हुआ है, यहाँ से हमारी मेथड चालू होगी। चलिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, वी नो दैट द परफेक्ट स्क्वायर इज ऑब्टेन बाई मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर बाई इटसेल्फ। ये आपको पता ही है कि परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे प्राप्त करते हैं, किसी का भी नंबर का मल्टीप्लाई उसी में करने पर। जैसे 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में ही करने पर हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता है, ये आपको पता ही है ना। चलिए आगे क्या है, बिल लुकिंग एट नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन हेल्प डिटरमाइन वेदर इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर। अब हम एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से की हेल्प से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हम परफेक्ट स्क्वायर निकालना सीखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। जस्ट इफ़ वी कैन डिवाइड द प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर इनटू 2 इक्वल ग्रुप, देन इट्स प्रोडक्ट द प्राइम फैक्टर इज आइदर ग्रुप कंबाइंड टू द फॉर्म ऑफ द स्क्वायर रूट। चलिए आपको मैं डायरेक्ट एग्जांपल लेके ये समझाता हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। चलिए अब हम ले लेते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इज़ 324 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या 324 परफेक्ट स्क्वायर है? तो इसको हम कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने के लिए। चलिए अब हम कॉपी में ले लेते हैं थोड़ा सा। 324 को आप इस तरह से इसके फैक्टर निकाल सकते हैं। फैक्टर निकालने के लिए देखिए इसका नाम क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो एक चीज़ आप देखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जैसा ही इसका नाम है, तो इसमें आप ये भी ध्यान रखेंगे, आपको जो इनको डिवाइड करना है यहाँ पे आपको प्राइम नंबर ही लेने हैं, क्योंकि नाम ही है प्राइम, तो यहाँ पे आप प्राइम नंबर ही लेंगे। प्राइम नंबर हमारे कौन से होते हैं, जो हमारे केवल वो खुद से ही डिवाइड होते हैं और किसी की टेबल में नहीं आते। जैसे 2 और किसी की टेबल में तो नहीं आता, 3 केवल खुद की टेबल में आता है, या 1 की टेबल में, 5, 7, ये सारे हमारे प्राइम नंबर होते हैं जो केवल खुद की टेबल में आते हैं। अब आपको थोड़ा सा रूल्स याद ही होंगे कि जैसे पीछे यदि 0, 2, 4, 6, 8 हो, 0, 2, 4, 6, 8, तो वो हमारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। आप 2 से कर लें, पहले 3 से कर लें, यदि डिवाइड हो रहा है 5 से हो रहा है तो 5 से भी कर सकते हैं, पहले किसी भी नंबर से कर सकते हैं। अब हमें सिंपल दिख रहा है 2 से हो रहा है तो हम 2 से कर लेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे। यदि आप यहाँ डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप किनारे में डिवाइड कर लीजिए। 2 को 324 को डिवाइड कर लीजिए 2 से। 2 1 जा 2, 3 में 2 गई 1, 2 6 जा 12, 4 लिया 2 2 जा 4, कितना आ गया हमारा 162। अभी भी लास्ट में क्या है 2 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से फिर से कर लीजिए, किनारे में आप कर सकते हैं। 2 8 जा 16 और 2 लिया, 2 1 जा 2, तो यहाँ लिख दीजिए 81 आ गया। आंसर कितना आ गया 81। अभी ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट होना चाहिए 0, 2, 4, 6 या 8, इनमें से कोई एक होना चाहिए। इसके लास्ट में तो 1 आ गया, तो ये 2 से नहीं होगा, ये होगा हमारा 3 से। 3 का रूल भी आपको पता होगा, यदि नंबर का टोटल 3 से हो रहा है, जैसे 8 1 9, 9 3 से हो रहा है, तो ये भी 9 3 से हो जाएगा। 3 से कर दीजिए आप, 3 से इसको डिवाइड कर लीजिए किनारे में। 3 2 जा 6, 8 में 6 गई 2 1, 3 7 जा 21, आंसर आ गया 27। 3 से डिवाइड किया कितना आ गया 27। अब फिर से 3 से हो जाएगा, 3 से करेंगे 3 9 जा 27, फिर से 3 से 3 3 जा 9, फिर से 3 से 3 1 जा 3, तो ये हमारे फैक्टर आ गए। ठीक है, अब हम आएंगे, यही हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन था। फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर लिए, फैक्टराइजेशन इसके फैक्टर कर लिए, है ना। चलिए अब हम क्या ले लेंगे आगे 324 के फैक्टर क्या आ गए हमारे 2 मल्टी 2 मल्टी 3 मल्टी 3 मल्टी 3 मल्टी 3, 2 तो 2 हैं और 4 क्या हैं, 4 तो 3 हैं, तो ये हमने ले लिए। अब हम इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। क्वेश्चन में क्या दिया था, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो देखेंगे
परफेक्ट स्क्वायर के लिए, हाँ ये वाला क्वेश्चन था, सॉरी नीचे पे चला गया था मैं। ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप इस यहाँ पे आपको परफेक्ट स्क्वायर पता करने के लिए इसके आपको जोड़े बनाने होंगे। तो देखिए 2 का जोड़ा बन रहा है, फिर 3 का जोड़ा बन रहा है, फिर 3 का जोड़ा बन रहा है। यदि सभी नंबर्स के जोड़े बन रहे हैं तो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो देखिए हमारे जोड़े तो सभी नंबर के बन रहे हैं, 2 का भी बन रहा है, 3 का भी बन रहा है, 3 का एक बार और बन रहा है, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और ये काय का स्क्वायर होगा, तो काय का स्क्वायर होगा तो इसके लिए हम स्क्वायर रूट इसका निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट में 2 का जोड़ा बन गया तो एक तो 2 बाहर निकल आएगा। स्क्वायर रूट से कैसे नंबर बाहर निकलते हैं, जब जोड़ा बन जाता है। 3 का जोड़ा बन गया तो एक नंबर फिर बाहर निकल आया, 3 का जोड़ा बन गया तो एक नंबर और एक 3 और बाहर निकल आया। जिसका जोड़ा बनता जाएगा वो बाहर निकल आता जाएगा। अब इन सबका मल्टी कर लें आप, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, तो ये हमारा 18 का स्क्वायर होता है ना। यदि अपन 18 मल्टी 18 करेंगे तो हमारा 324 आएगा। तो आप ये हमारी क्या थी, ये हमारी थी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सॉरी। ये प्राइम नंबर थे और फैक्टराइजेशन मतलब इनके अपन ने फैक्टर किए हैं, है ना। तो ये हमारा आ गया, देखिए ये भी हमने फैक्टर निकाले हैं। यही हमारा आया था, 2 तो 2 आए थे, 4 तो 3 आए थे, फिर इनने ये ले लिया और ऐसे करके इनने 18 निकाल लिया, है ना। 2 मल्टी 3 ले लिया, 2 मल्टी 3 मतलब इस तरीके से ले लिया। ये 2 हैं, 2 जोड़े बन गए, 2 3 3 का एक ये है, एक 2 3 3 एक है, तो एक ठो हमने ले लिया, है ना। 2 ठो 2 थे तो एक 2 ले लिया, 2 ठो 3 थे तो एक 3 ले लिया, फिर 2 ठो 3 थे तो एक 3 ले लिया। वैसे ही जो तरीके बस थोड़े थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, बाकी सब वो सेम ही होता है ना। तो ये हमारा आ गया, और भी इसको कई तरीके से हमने लिख दिया है। बाकी लास्ट में हमारा आंसर क्या आएगा, लास्ट में आंसर हमारा 18 ही आएगा, है ना। ये 18 का ही क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर का होगा, ये 18 का ही स्क्वायर होगा, इसलिए ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे हम बुक को बताया था जैसे क्वेश्चन में कि यहाँ पे हम पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर ही पढ़ रहे हैं, इसलिए ये प्लस माइनस 18 नहीं लिखा है इनने, केवल प्लस का 18 नहीं लिखा है ना। अभी मैंने आपको समझाया था पिछले मतलब थोड़ा देर पहले कि प्लस माइनस जब वो स्क्वायर रूट से निकलते हैं तो प्लस माइनस में निकल आते हैं, पर उन्होंने थोड़ा आगे ये भी बताया था कि इसमें अपन पॉजिटिव वाले बस पढ़ रहे हैं, तो इसलिए वो प्लस का ही लिख रहे हैं ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है, 156 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 156 परफेक्ट स्क्वायर है। तो 156 सब अपन ले लेंगे, 156 का भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसको भी 2 से आप डिवाइड कर लीजिए, किनारे में कर लीजिए, 2 7 जा 14, 1 आया 2 8 जा 16, कितना आ गया 78। फिर से 2 से करिए, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18 है। यहाँ पे 2 से आप डिवाइड करेंगे किनारे में तो इतना ही आ जाएगा आपका, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 39 आ गया। अभी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, है ना। जब डिवाइड करेंगे आप किनारे में तो इतना आ जाएगा 3 से डिवाइड करने में। इसके बाद 13 हमारा 13 से ही डिवाइड होगा, 13 1 जा 13, 13 और किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो देखिए अब 156 के हमारे फैक्टर क्या आ गए, क्या आ गए, 2 मल्टी 2 मल्टी 3 मल्टी 13। तो अब इसमें हम जोड़े देखेंगे, इसमें एक जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा ना, इसका जोड़ा बन रहा। यदि सारे नंबरों के जोड़े नहीं बन रहे हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो आप ये समझ गए होंगे। तो देख सकते हैं हम बुक में भी क्या लिखा हुआ है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156 इज 2 मल्टी 2 मल्टी 3 मल्टी 13, जो हमारे आए हुए थे, है ना, 2 मल्टी 2 मल्टी 3 मल्टी 13, यही बुक में भी आए हुए हैं। वी कैन नॉट पेयर अप दिस फैक्टर, क्योंकि इन फैक्टर के क्या है, हमारे पेयर नहीं बने हुए हैं। देयर फॉर 156 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए 156 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या आ जाता है, फाइंड वेदर 1156 एंड 2800 आर परफेक्ट स्क्वायर यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
अपन को ये पता करना है कि ये दोनों हमारे परफेक्ट स्क्वायर हैं कि नहीं है, किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन लगाएंगे हम। किसका किसका निकालना है हमें, 1126 का, सॉरी 1156 का। पहले हम 1156 का निकालेंगे, फिर हम 2800 का निकालेंगे। तो पहले 1156 का निकालेंगे। तो शुरू करते हैं। 2 से इसको आप डिवाइड कर लेंगे। अब आप किनारे में डिवाइड करते जाएंगे, मैं डायरेक्ट डिवाइड कर लेता हूँ, है ना। 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 5 10, 2 7 14 और 2 आपका 578 आ जाएगा। जिससे ये डायरेक्ट नहीं बनता है, आप किनारे में डिवाइड करके 2 से 1156 को डिवाइड करके यहाँ लिख लेंगे, है ना, किनारे में कर सकते हैं। फिर 2 से हो जाएगा ये, क्योंकि लास्ट में क्या है, 8 है। 0 2 4 6 8 होते हैं, कोई एक डिजिट हो तो वो 2 से हो जाता है। 2 से फिर से करेंगे, 2 2 4, 5 में 4 गई 1, 2 8 16, फिर 2 8 16 के बाद 2 9 18। ये आपका आ जाएगा, ये आप करके देख सकते हैं ना। फिर हमारा ये नंबर थोड़ा सा देखिए टफ आ गया आपका। ये हमारा सिंपली मतलब 2 3 5 इन सब से नहीं होगा, है ना, ना 2 से होगा ना 3 से होगा। ये आपका सीधे डायरेक्ट 17 से होगा। ये कोई ऐसे नंबर आ जाते हैं कि पता लगाना मुश्किल थोड़ा सा लगने लगता है, फिर भी आप करते चलें। प्राइम नंबर जैसे मान लीजिए आपका 2 3 5 और 8 10, इन सब के तो रूल्स हैं आपके, जो आपको मतलब डिवाइड वाले रूल्स हैं कि कैसे डिवाइड हो जाता है। इनके रूल्स नहीं है, तो आप प्राइम नंबर जब इन सब से डिवाइड ना हो, 2 3 5 इन सब से डिवाइड ना हो, तो 7 से चेक कर लें आप। फिर आप डायरेक्ट 13 और 17 इन सब से चेक कर सकते हैं ना। तो 17 से ही डायरेक्ट डिवाइड होगा, और 17 से डिवाइड होगा तो ये 17 ही आएगा, है ना। फिर 17 तो 17 से ही होगा, इसको डिवाइड करेंगे 17 से तो इतना आ जाएगा, फिर 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये देखिए हमारे सिंपल जोड़े बन गए। ये 2 का भी एक जोड़ा बन गया और 17 का भी एक जोड़ा बन गया। जोड़े बन गए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। काय का स्क्वायर हो जाएगा ये, एक जोड़ा जब बन गया तो हम 2 का जोड़ा बन गया तो हम 2 ले लेंगे एक ठो, और 17 का जोड़ा बन गया तो एक ठो 17 ले लेंगे। इन दोनों का क्या कर देंगे, मल्टी। तो कितना आ गया हमारा, 34। मतलब ये हमारा हो जाएगा 34 का स्क्वायर, है ना। तो ये मतलब 34 का स्क्वायर है, मतलब 30, क्योंकि जोड़े बन रहे हैं तो ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। इसका 34 मल्टी 34 करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, जब 2 नंबर का मल्टी करने में कोई नंबर आ जाता है तो वो क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ गया। अब हमें दूसरा क्या निकालना था, दूसरा था हमारा 2800। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ये भी हम चेक करेंगे। तो यही मेथड हम लगा लेंगे फिर से। 2800 एन खींच लीजिए। इसको भी हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। 2, ये ध्यान रखिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर से ही आपको वो करना है डिवाइड, है ना, उसके अलावा नहीं लेना है ना, मतलब दूसरे नंबर नहीं लेना है आपको, प्राइम नंबर ही लेना है। चलिए 2 से डिवाइड करिए इसको। आप किनारे में भी कर सकते हैं और फिर लिख सकते हैं यहाँ पे। मैंने आपको अभी पहले समझा दिया था ना कि कैसे किनारे में डिवाइड कर लेना है, बाकी मैं डायरेक्ट ही लिखता जा रहा हूँ अब। 2 1 2, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी डायरेक्ट फिर इसको यहीं पे करते जाएंगे, है ना। 2 1 2, 2 4 8 और 0 0 जो कि तो लिख देते हैं ना। 2 7 0 0, फिर 2 3 6, साथ में 6 गई 1, 2 5 10, 0 का 0 आ जाएगा। फिर 2 से कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में जब तक 0 रहे तो वो 2 से हो ही जाता है ना। 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10। अब लास्ट में हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। तो आप ये 5 का रूल्स ध्यान रखें कि 0 या 5 हो ना लास्ट में, तो वो 5 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 5 से कर लेंगे, 5 2 10, 5 5 25। किनारे में आप डिवाइड कर लेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे यदि नहीं आ रहा है, जैसे 5 को 125 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 10, 2 बचा, 5 लिया, 5 5 25।
आंसर कितना आ गया 25 आ गया, 25 लिख दिया। 5 से फिर डिवाइड करिए, 5 5 जा 25 है ना, फिर 5 से करिए तो 5 बन जा 5 आ गया। अब आप देखेंगे कि जोड़े बन रहे हैं कि नहीं। यदि जोड़े बन गए तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, और नहीं बने तो नहीं होगा। तो एक जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा बन गया, 3 जोड़ा बन गया, पर इसका नहीं बन पाया। यदि एक भी जोड़ा मिस हुआ, यदि जोड़ा एक भी नंबर का कोई एक नंबर ऐसा आ गया जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये पूरा पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मतलब इसमें जोड़ा नहीं बन पा रहे हैं सभी डिजिट के, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो 28 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। चलिए, तो ये हमारे स्क्वायर निकल आए। अब हम इसके थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे स्क्वायर निकालने की जो सबसे अच्छी मेथड थी वो ये प्राइम फैक्टराइजेशन ही थी। मैंने वही आपको याद रखनी है ना अच्छे से, ये हमेशा के लिए आपके काम आएगी प्राइम फैक्टराइजेशन। पर यहाँ पे एक और हमारी थोड़ी सी मेथड दी हुई है, ये वी कैन एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ लार्जर परफेक्ट स्क्वायर बाय लुकिंग एट द क्लोजर परफेक्ट स्क्वायर। मतलब किसी नंबर का हम परफेक्ट स्क्वायर उसको देखकर या फिर उसके पास वाले परफेक्ट स्क्वायर को देखकर निकाल सकते हैं। मैं आपको ये मान लीजिए कि ने एक नंबर लिया हुआ है 1936, उसको ने पता किया हुआ है, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन ना लगाकर इसके पास वाला कोई परफेक्ट स्क्वायर देखकर ही इसको पता करना है कि ये किसका स्क्वायर होगा। सिंपल सा आपको मैं बता दूँ आपको कि इसको हमें देखकर ही पता करना है कि इसके पास वाला कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर देख लेंगे वो पता करेंगे। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली लेते हैं, तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए अब हम ले लेते हैं। नंबर कौन सा लिया है हमारा 1936 नंबर लिया है। इसके लिए आप देखिए सिंपल, देखिए आपको इनके स्क्वायर याद होते हैं। 10 का स्क्वायर जैसे आपको याद होगा सिंपल 100 होता है। 20 का स्क्वायर क्या होता है, सिंपल सा निकल आता है ये 20 मल्टी 20 करो, 2 2 जब 4 डबल 0। ऐसे ही 30 का स्क्वायर 3 3 जब 9 और डबल 0 900। 40 का स्क्वायर 1600। 50 का स्क्वायर 2500। ये आपको सिंपल आसानी से आप निकाल सकते हैं ना। 10 का स्क्वायर ये आपको याद ही रहते हैं। 10 का स्क्वायर क्या है 100। 10 मल्टी 10 आपको आसानी से निकाल लेते हैं आप 100। 20 मल्टी 20 400। 30 मल्टी 30। ओनली जब लास्ट में 0 हो ना तो अपन मल्टी करते हैं केवल नंबर का, 3 3 जब 9 और पीछे 2 0 बस लगा देते हैं तो स्क्वायर निकल आता है ना। 40 का स्क्वायर क्या होगा 1600। 50 का स्क्वायर क्या होगा 2500 है ना। ये अभी अपन को 1936 का निकालना है कि ये काय का स्क्वायर है। इसके लिए ये मेथड मैं बता रहा हूँ, आप अच्छे आराम से सुनते जाइएगा है ना। तो अब ये 1936 हमारा किसके बीच में होगा, किन दो नंबरों के बीच, इन दोनों के बीच तो नहीं होगा, 400 से ज़्यादा है। इन दोनों के बीच भी नहीं होगा, 900 से ज़्यादा है। इन दोनों के बीच होगा, 1600 से ज़्यादा है लेकिन 2500 से कम है। मतलब ये किन दोनों के बीच में होगा, या तो ये 40 का स्क्वायर हो सकता है या 50 का स्क्वायर। तो 40 से 50 के बीच में मान लीजिए इनके तो कौन से नंबर आते हैं 41 42 43 44 45 46 47 48 49, इतने नंबर आते हैं। मतलब इन्हीं में से किसी का ये स्क्वायर होगा। अब देखिए, अब हमको कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी है, अपन को डायरेक्ट ही पता लगाना है। तो एस्टिमेट मतलब लुकिंग मतलब देख कर ही पता लगाना है जो कि दिया हुआ था। तो इसमें हम कैसे पता लगाएंगे, अब एक चीज़ और देखेंगे। मैंने आपको जो ये लास्ट डिजिट होता है ये हमारा, इसमें लास्ट डिजिट 6 है, तो जो इनका लास्ट डिजिट है उनका अपन 2 बार मल्टी करेंगे जिसमें 6 आ रहा होगा। जैसे 1 का 1 मल्टी 1 41 मल्टी 41 करोगे तो हमारा 1 1 जा 1, लास्ट में तो 1 ही आएगा क्योंकि इसके नीचे क्रॉस आ जाता है जब दोनों नंबर का आप मल्टी करते हैं, ये आपको पता है। तो लास्ट में तो 1 आएगा, तो इसका स्क्वायर नहीं हो सकता ये, क्योंकि लास्ट में 6 लाना है। इसमें स्क्वायर करेंगे 42 मल्टी 42 तो 42 मल्टी 42 करेंगे तो हमारा लास्ट डिजिट क्या आएगा 2 2 जब 4। तो लास्ट डिजिट 4 नहीं, हमें 6 चाहिए, तो इसका भी नहीं हो सकता।
इसमें 3 3 या 9 आएगा लास्ट डिजिट, इसमें 4 4 या 16, 44 मल्टी 44 मतलब 16 की आ जाएगी 6, कैरी जाएगी 1, तो लास्ट डिजिट 6 इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर हो सकता है, एक तो 44 का हो सकता, दूसरा 5 5 या 25, लास्ट में 5 आएगा, इसका नहीं हो सकता। 6 6 या 36, इसका भी हो सकता है लास्ट में, क्योंकि इसमें भी 6 आ रहा है, इसमें भी 6 है, तो इसका भी हो सकता है। इसके अलावा 7 7 या 49, इसका नहीं हो सकता। 8 8 या 64, लास्ट में 4 आएगा, इसका भी नहीं हो सकता। 9 9 या 81, 1 आएगा, इसका भी नहीं हो सकता। तो इन दोनों नंबर का हो सकता है। अब यहाँ पे भी देखिए 2 नंबर आ गए, तो इन दोनों में से किसका होगा ये स्क्वायर, ये भी पता लगाना है। तो 44 किसका पता लगाना है अपन को, 1936 का है ना, किसका होगा। तो 44 और 46 में 2 नंबर में से किसी एक का हो सकता है। इसके बीच हमारा क्या आता है 45। अब यदि ये 45 का स्क्वायर, यदि क्या है 45 का स्क्वायर निकालना आसान होता है। इसकी ट्रिक मैं आपको बता दूं, यदि 2 नंबर दिए हैं और लास्ट में 5 है, तो इसका स्क्वायर कैसे निकाल लेंगे आप, 4 से एक ज़्यादा ले लीजिए, 4 से एक ज़्यादा होता है 5, 4 का 5 में मल्टी करिए और 5 जो पीछे वाला है उसका 2 बार मल्टी कर दीजिए, तो कितना आ गया 5 4 या 20, और ये 5 5 या 25, तो 45 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 20 25 है ना। तो ये 20 25 से क्या है, ये ज़्यादा है कि कम है, कम है, मतलब ये 44 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 45 से कम है ना। 45 का ये आप ऐसे भी निकालेंगे तो आप चेक करेंगे ये आपका आ जाएगा। इसके अलावा लास्ट में जिसके भी 5 होगा उसका स्क्वायर आप निकालने की ट्रिक भी देख लें। 1 से एक ज़्यादा 2, ये 5 दोनों यहाँ ले लेंगे, 1 2 या 2, 5 5 या 25, 25 मल्टी 25 निकालना है, 25 का स्क्वायर निकालना है, लास्ट में 5 है तो 2 से एक ज़्यादा 3, 2 से एक ज़्यादा 3 से मल्टी करिए और 5 5 या 25, 3 2 या 6, 5 5 या 25, तो 625, ये आ गया आपका 25 का स्क्वायर। बाकी इसका तो आप पहचान ही गए कि 1936 क्यों हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 4 है ना, और ये 45 का स्क्वायर से क्या है कम है, इसलिए ये 44 का स्क्वायर होगा। ये आप समझ गए। देखिए हमारा बुक में भी दिया हुआ है, ये 44 का स्क्वायर हो गया है ना, यही मेथड इनने लगाई हुई है। अब इसको आप और भी इसको पढ़ लेंगे। यहाँ पर इनने 45 का स्क्वायर निकाला है, इसकी उनने अलग ये फार्मूला लगाया हुआ है ना। बाकी आप सिंपल मैंने तरीका आपको बता दिया 45 का स्क्वायर निकालने का, इससे आप निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट नहीं तो मल्टी करके ही 45 मल्टी 45 कर लीजिए, उससे भी आपका आ जाएगा। चलिए तो अब हम आगे लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन, अरेबम एंड बिजॉय प्ले अ गेम, वन से अ नंबर एंड द अदर रिप्लाई विथ इट स्क्वायर रूट। जो अरेबम और बिजॉय हैं ये दोनों एक गेम खेल रहे हैं। इसमें क्या करता है कि एक नंबर बोल रहा है ना, और उसके रिप्लाई में दूसरा क्या कर रहा है, उसका स्क्वायर रूट बोल रहा है। जैसे अरेबम ने यदि कोई नंबर बोला तो बिजॉय ने उसका स्क्वायर रूट बोल दिया। स्क्वायर रूट जैसे आप समझ ही चुके हैं पहले ही, है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अरेबम स्टार्ट ही से 25 एंड बिजॉय क्विकली। अब अरेबम ने क्या बोला 25 बोला। आपको पता है कि अरेबम ने 25 बोला तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5 मल्टी 5 मतलब 5। स्क्वायर रूट आपको पता है, जैसे 25 बोला तो स्क्वायर रूट क्या होता है इसका, ये स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया, इसका स्क्वायर रूट क्या निकल आएगा। अंदर हमें जोड़े बनाने होंगे, जब जोड़ा बन जाता है तो उसमें जिसका जोड़ा बनता है वो एक नंबर बाहर निकल आता है ना। 5 का जोड़ा बन गया तो 5 बाहर निकल आएगा इससे। तो 25 का स्क्वायर रूट हमारा क्या हो जाएगा 5। स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5। स्क्वायर रूट और स्क्वायर में मैंने डिफरेंट बताया था, और स्क्वायर यदि पूछा जाए तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, है ना। 5 स्क्वायर मतलब 5 मल्टी 5 मतलब 25। तो स्क्वायर रूट 25 का होगा 5, और यदि केवल स्क्वायर पूछा जाए तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ही सेज 25, तो बिजॉय ने क्विकली
क्या बोला होगा। दूसरे पेज पे चलते हैं हम। हाँ, तो ये सेकंड पेज में आ गए हम। तो रिस्पॉन्ड विथ 5, मतलब बिजॉय ने 5 बोल दिया था क्योंकि 25 का जो अभी मैंने आपको बताया। द बिजॉय से 81, अब बिजॉय ने 81 बोला तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 9 × 9, मतलब इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 9, क्योंकि 9 9 या 81 होता है। ठीक है, तो अरेबम आंसर 9, तो उसने अरेबम ने कितना आंसर दे दिया 9। ये आप पता है आपको कि 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है। द गेम गोज़ ऑन टिल अरेबम से 250, अब अरेबम ने क्या बोला 250 बोला। बिजॉय इज़ नॉट एबल टू आंसर बिकॉज 250 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो बिजॉय आंसर नहीं दे पाया क्योंकि 250 किसी का स्क्वायर नहीं होता। मैंने आपको अभी प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर निकालने का वो तरीका बताया था। यदि आप कहें तो मैं फिर से बता सकता हूँ आपको। यदि आप 250 का फैक्टर करेंगे तो इसको पहले आप 2 से डिवाइड कर लें इस नंबर को, तो आपका आ जाएगा 125। आप किनारे में डिवाइड कर सकते हैं, फिर आप इसको 5 से डिवाइड कर लें। लास्ट में 5 है तो वो 5 से डिवाइड हो जाता है। 5 2 × 10, 5 5 × 25, फिर 5 से हो जाएगा 5 5 × 25, फिर 5 से हो जाएगा तो 5 1 × 5, 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। अब इसमें देखिए आप 5 के जोड़े बन रहे हैं, 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है और एक 5 का जोड़ा भी नहीं बन रहा है। यदि इसमें सभी नंबरों के जोड़े न बने तो वो क्या हो जाता है, फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहता। सारे नंबरों के जोड़े बनने चाहिए। 2 का भी जोड़ा बन जाता और 5 का भी जोड़ा बन जाता, तो यहाँ हो जाता है ना, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर। एक ही 5 का जोड़ा बन रहा है तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इसलिए ये 250 क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अरेबम आस्क बिजॉय इफ़ ही कैन एट लीस्ट प्रोवाइड नंबर दैट ही क्लोज द स्क्वायर रूट ऑफ 250, मतलब अरेबम ने कहा उससे, बिजॉय से, कि अच्छा तुम ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 250, पर तुम इसके पास वाला कोई नंबर बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। फॉर दिस बिजॉय नीड टू एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ 250, उसको इस एस्टिमेट में मतलब अनुमान में कोई उसके आसपास वाला कोई नंबर बताना है जो क्या हो 250 का स्क्वायर रूट, मतलब जो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो एक, वो बताना है ना। तो देखिए क्या क्या हुआ फिर आगे। तो मैंने आपको एक पीछे आपको थोड़ा सा इसी के जस्ट पहले, इस क्वेश्चन के पहले मैंने आपको तरीका बताया था जो एस्टिमेट में जब नंबर निकालना होता है। वी नो दैट 100 और ये अपन को पता है कि 100 और 400 के बीच में आएगा 250। चलिए मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। 250 पता करना है तो मैंने आपको बताया था कि आप 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, ऐसे आप स्क्वायर ले लें क्योंकि इनके स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है। 100 का स्क्वायर आपको पता ही है 100 होता है, सॉरी 10 का स्क्वायर आपको पता है 100 होता है। 20 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप, ओनली 20 × 20 कर दीजिए, 2 2 = 4 और पीछे 2 0 लगा दीजिए। इनको निकालना बहुत आसान होता है। 400 इसका क्या हो जाएगा, 3 3 = 9 और 2 0 900। अब आपको पता है 250 हमारा कहाँ होगा, इन दोनों के बीच में होगा, 10 के स्क्वायर के बीच में और 20 के स्क्वायर के बीच में, है ना। तो ये हमारा मतलब 100 और 400 के बीच में होगा, है ना, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में। तो हमें इन दोनों के बीच का ही कोई ऐसा नंबर लेना है जो कि 250 के पास में हो। तो 10 स्क्वायर और 20 स्क्वायर, मतलब या तो अपन 11 का स्क्वायर ले लें या 12 का स्क्वायर ले लें, 13 का, 14 का, 15 का, जो इसके सबसे पास में हो, है ना 250 के। तो 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का होता है 144, 13 का होता है 169, 14 का होता है हमारा 196 और 15 का होता है हमारा कौन सा 225। इसके बाद आ जाता है हमारा 16 का, तो 16 का हो जाता है 256। तो देखिए 250 के सबसे पास कौन है, सबसे पास हमारा 225 है, ये केवल इससे 25 ज़्यादा है। आप इसका सबका डिफरेंट देखेंगे यदि, तो हमारा सबसे पास कौन हो जाएगा 225 हो जाएगा। और ये 225 हमारा काय का स्क्वायर होता है 15 का। तो इसके पास सबसे मतलब परफेक्ट स्क्वायर, सबसे मतलब जो पास में परफेक्ट स्क्वायर है वो कौन है 15 का स्क्वायर, जो क्या है 225।
ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है कि 100 और 400 के बीच में 250 है, जो मैंने आपको बताया था। इन्हें 100 का वो लिया, स्क्वायर रूट लिया 10 होता है, और 400 का 20 होता है। ये जो मैंने आपको बताया अभी कि 10 और 20 के बीच में एक नंबर अपन को देखना है, क्योंकि ये 10 के स्क्वायर रूट से बड़ा है और 20 के स्क्वायर रूट से छोटा है ना। या फिर 10 के स्क्वायर से ये यदि स्क्वायर रूट ना लगाएं तो 10 के स्क्वायर से ये बड़ा नंबर है और 20 के स्क्वायर से ये छोटा नंबर है। तो ये आगे बट बी स्टिल नॉट वेरी क्लोज टू द नंबर हुज स्क्वायर इज 250, वी नो दैट 15 स्क्वायर इज 225। तो 15 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ये अपन को थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा सारे के स्क्वायर निकाल के। एंड 16 स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर थोड़ा उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो मतलब सबसे पास ये है ना। देयरफॉर 15 और 16 के बीच में हो जाएगा हमारा सबसे क्लोजेस्ट नंबर। आप निकाल ही लिया आपने, कौन सा, 225, यही दिया हुआ है। चलिए तो अब हम आगे ले लेते हैं। हियर इज़ अनदर प्रॉब्लम दैट रिक्वायर एस्टीमेट स्क्वायर रूट। एक और प्रॉब्लम आ गई है जिसमें हमें स्क्वायर रूट निकालना है। इसमें क्या है, अखिल हैज अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ एरिया 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। He went to know if he can cut out a square handkerchief side 15 centimeter. If not, he went to know maximum size handkerchief that can be cut out from this piece of cloth with an integer side length. अच्छा, उसको एक मतलब उसके पास एक टुकड़ा है जिसका क्या है, एरिया कितना है, 125 है, और उसको काटना है। चलिए हम ये इस पेज में ले लेते हैं। ये एक हो गया, हैंडकरचीफ है उसके पास जिसका एरिया कितना है, 125, और उसको एक रुमाल चाहिए जिसकी साइड कितनी हो, 15, है ना। यदि वो स्क्वायर के फॉर्म का हो और उसकी साइड 15 हो तो आपको पता होगा कि स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं, है ना। और यदि मान लीजिए इसका एरिया क्या हो जाएगा, यदि एक साइड 15 है तो 15 मल्टी 15, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टी साइड होता है, साइड मल्टी साइड, और साइड कितनी है, 15, मतलब 15 मल्टी 15, 15 मल्टी 15 कितना हो जाएगा, 225। तो एरिया कितना हो गया, 225। अब टुकड़ा है 125 का और टुकड़ा उसमें से 225 का निकालना है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो नो। जो इसमें पूछा हुआ है, इफ़ नॉट ही वेंट टू नो मैक्सिमम साइज ऑफ हैंडकरचीफ। यदि पॉसिबल नहीं है तो मैक्सिमम साइज का हैंडकरचीफ कितना होगा, तो इसमें से मैक्सिमम साइज का कितना निकाला जा सकता है। तो वही तरीका जो अभी अपन ने पिछले 2 क्वेश्चनों में लिया, वही तरीका इसमें भी लेंगे। जैसे 125 लेना है आपको, तो 125 आपको पता है कि 10 के स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच में आएगा। नहीं, 11 का स्क्वायर भी नहीं, 10 का स्क्वायर तो 100 होगा, इससे ज़्यादा होगा। 121 होता है 11 का स्क्वायर, इससे भी तो ज़्यादा होगा, मतलब 12 का स्क्वायर भी ले सकते हैं, 144। तो इसमें सबसे पास में देखिए 144, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो जब टुकड़ा ही 125 का है तो 144 का टुकड़ा उससे नहीं निकाला जा सकता है, इससे कम का टुकड़ा निकाला जा सकता है। इससे कम कितना है, 121। तो हम 11 का स्क्वायर मतलब 121 एरिया का टुकड़ा इससे काट सकते हैं ना। तो कितना आ जाएगा, देखिए 125 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 11 का स्क्वायर 121 एंड 12 स्क्वायर 144, इन्हीं दोनों के बीच में होगा। तो सो द लार्जेस्ट स्क्वायर हैंडकरचीफ विद इंटीजर साइड देन कैन बी कट आउट फ्रॉम दिस पीस क्लॉथ साइड लेंथ 11। तो ये 11 हो जाएगा, है ना, 11 इसका आंसर आ गया। और आप समझ गए कि 11 कैसे आया। हाँ, सो 125 परफेक्ट स्क्वायर, द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर 11 स्क्वायर इज 121 एंड 12 स्क्वायर इज 144। तो लार्जेस्ट स्क्वायर हैंडकरचीफ विथ इंटीजर साइड लेंथ कैन बी कट आउट फ्रॉम दिस पीस क्लॉथ है साइड लेंथ 11। मतलब वही बताया गया कि जो लार्जेस्ट पीस है वो 11 सेंटीमीटर का ही निकाला जा सकता है। वो तो मैंने आपको समझा दिया कॉपी में, है ना।
किसमें 11 का, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। 11 से साइड का टुकड़ा ही इससे निकाला जा सकता है। ये आप समझ गए क्यों? क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है 121, जो इसके मतलब इससे छोटा ही टुकड़ा मैक्सिमम साइज का 121 का ही टुकड़ा इससे निकाला जा सकता है, क्योंकि 12 का ज़्यादा हो जाएगा फिर 144। तो जब कम कपड़ा है तो उससे ज़्यादा का तो निकाला ही नहीं जा सकता। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। फिगर इट आउट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इनमें कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि जिनके पीछे 4 डिजिट कौन से हैं, 2, 3, 7, 8, इनमें से कोई भी एक डिजिट आ जाए यदि पीछे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है ना। तो इसमें 2 आ गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आप ये 4 डिजिट याद रखेंगे अच्छे से। 8 आ गया इसके लास्ट में तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 7 आ गया इसके लास्ट में तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 9 ये हो सकता है ना। इसको आप चेक भी कर ले सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं ये 33 का स्क्वायर होता है। 33 × 33 आप करेंगे तो 1089 आपका आ जाएगा है ना। और यदि आपको चेक करना है तो इसका तरीका आपको पता ही है। 1089 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं। 3 से डिवाइड कर लें, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 2 जा 1 जा। फिर ये 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 से फिर से डिवाइड हो जाएगा। ये मैं आपको पीछे समझा चुका हूँ ये प्राइम फैक्टराइजेशन। आप पीछे जाके और भी इस मेथड को देख सकते हैं। अब इसके देखिए जोड़े बन गए, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बस परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ये आप बिना देखे ही पता कर सकते हैं नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे ये याद रखेंगे आप। 4 डिजिट यदि पीछे ये 2 आ जाए किसी के, या पीछे किसी के 3 आ जाए, या पीछे किसी के 7 आ जाए, या पीछे किसी के 8 आ जाए, इनमें से कोई भी एक डिजिट आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन अमोंग 64 स्क्वायर 108 स्क्वायर, और ये हमारा ये स्क्वायर दिया है, ये स्क्वायर 4 स्क्वायर नंबर दिए हैं, मतलब स्क्वायर दिए हैं, हैज़ लास्ट डिजिट 4, मतलब इनमें से किस में लास्ट डिजिट क्या होगा 4 होगा। तो चलिए इसको हम ले लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हमें 64 दिया है पहला, फिर क्या दिया है 108, 292, फिर 36। इसमें आपको पूरे 64 का मतलब होता है आपका 64 × 64, पर आपको पूरे डिजिट पूरा मल्टी नहीं करना है, ओनली लास्ट डिजिट जिसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं उसका बस मल्टी करके चेक कर लेना है। 4 4 कितना हुआ 16, लास्ट में क्या आया 6 आया, 6 आया, हमें लास्ट में क्या देखना है 4, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें चेक करें, इसका भी लास्ट डिजिट बस आपको मल्टी करना है 8 का, बस 8 8 जा 64, 64 होता है, मतलब लास्ट डिजिट क्या आ गया 4 आ गया। 64 मतलब लास्ट डिजिट 4, तो ये हमारा हो जाएगा सही। लास्ट डिजिट हमारे 4 पूछा है तो ये हो जाएगा हमारा सही। इसमें ओनली लास्ट डिजिट का मल्टी कर लें आप 2 बार, 2 × 2 कितना आ गया 4 आ गया, तो इसका स्क्वायर भी जो होगा पूरा उसमें भी लास्ट 4 ही आएगा, तो ये भी हमारा हो गया। अब ये लास्ट वाला 36 × 36, इसमें भी ओनली आपको लास्ट डिजिट का बस मल्टी करके चेक करना है। 6 6 जा 36, 36 मतलब लास्ट डिजिट क्या आया 6 आया, तो ये भी हमारा नहीं होगा है ना। कौन से दो बस बीच वाले होंगे जिनका लास्ट डिजिट क्या होगा हमारा 4, तो ये हमारा हो गया। ये आप समझ गए होंगे है ना क्यों ये होता है, क्योंकि आप मल्टी भी करेंगे तो 4 4 जा 6 कितना होगा 16, 4 6 जा कितना होगा 24, फिर 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 6 जा 36, 37 38, ये हो गया 4 4 8 8 2 9 यहाँ पे कि इसके नीचे क्रॉस आ जाता है इसलिए ये हमारा यहाँ पे 6 ही रहता है ना, इसलिए हमारा केवल इन दोनों का डिजिट का बस मल्टी कर लें तो लास्ट डिजिट आपको पता पड़ जाता है, तो 6 होगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये सही और ये गलत हो जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं।
तो अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ, गिवन 125 का स्क्वायर हमें दिया हुआ है 15625, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 126। 126 के स्क्वायर की वैल्यू हमें पता करनी है। तो ये दिए हुए हैं, कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से पता करना है कौन सा सही है। इनमें से एक ही हो सकता है कोई, है ना। तो हम देखेंगे, इनको सिंपल प्लस कर लेंगे। पहले तो 126 का आप स्क्वायर निकाल लेंगे। तो 126 का स्क्वायर निकालने के लिए 126 मल्टी 126 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15876, 15876। ये आपको आंसर लाना है। तो आप अब ऐड करके देखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। इन दोनों को ऐड किया मैंने तो कितना आया हमारा, इतना आया। अपन को लाना कितना है, इतना। तो ये पहला वाला तो हमारा क्या हो गया, ये इतना आया हमारा, है ना। अच्छा, देख नहीं रहा था, ये इतना आया, अपन को इतना लाना था, तो ये पहला वाला गलत हो गया। ठीक है, इसको भी आप चेक करेंगे। पहले 26 का स्क्वायर निकाल लेंगे, 26 मल्टी 26 का मल्टी करके इसमें ऐड कर देंगे। इसका सिंपल ऐड करके निकाल लेंगे, इसको भी ऐड करेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका जो हमें चाहिए था। हमें क्या चाहिए था, 15876 ये चाहिए था हमें। तो इन दोनों को जब आपने ऐड किया, देखिए तो हमारे जी आ गया 15876। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका भी आप करेंगे तो शायद नहीं होगा, है ना। तो ये हमारा आ जाएगा सही। कौन सा सही हो गया इसमें, ये।